सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की एक हायरार्की होती है, जहां कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट एबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और वहीं कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे भी हमें देखने को मिले हैं जो रियलिटी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रियलिटी को अल्टर कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के पास ये एबिलिटी स्टार्टिंग से ही होती है, कुछ कैरेक्टर्स के पास कह सकते हो कि एक मोमेंट पे आने के बाद कह सकते हो कि वो ओवर पावर्ड इतने हो जाते हैं कि उन्हें रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी भी मिल जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसी ही मार्वल और डीसी सुपर हीरोज़ की बात करने वाला हूं जिनके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी मौजूद है, जो रियलिटी को अल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, ग्रीन लैंटर्न। अब तुम लोग जानते ही हो कि ग्रीन लैंटर्न डीसी कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज़ में से एक है, भले हम हैल जॉर्डन की बात करें या फिर जॉन स्टुअर्ट की या फिर काइल रैनर की। और हमें पता है कि उनकी पावरिंग की वजह से उन्हें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी मिल जाती है कि वो डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइमलाइन को अल्टर कर सकते हैं और एक हद तक काफ़ी सारे पॉकेट डायमेंशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। बट काफ़ी सारे ग्रीन लैंटर्न्स इतने ज़्यादा कैपेबल भी बनते हुए हमें देखने को मिले हैं जो उस पॉइंट पर आने के बाद रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें हैल जॉर्डन पैरालैक्स के तौर पर देखने को मिला था, वो एक बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड वर्जन था हैल जॉर्डन का, जिसके बाद जो है हैल जॉर्डन की एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा इस एक्सटेंट तक जो है कह सकते हो कि इंक्रीज़ हो गई थी कि वो रियलिटी को भी एक हद तक अल्टर कर सकता था। और अगर ये भी कम पड़े तो हमने आयन को भी देखा था, जो बेसिकली कह सकते हो कि वही बीइंग है, वही एंटिटी है जो ग्रीन लैंटर्न की पावर्स को एक तरीके से कह सकते हो कि फ्यूल देता है। और वो तो लिटरली रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ही सकता है, जहाँ हमने काइल रैनर को ये करते हुए देखा है। तो उस बेसिस से हमें ये पता चल जाता है कि ग्रीन लैंटर्न्स भी एक पॉइंट पे इतने कैपेबल बन जाते हैं कि वो कह सकते हो कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इससे पहले कि तुम पूछो, हाँ ये वीडियो एक रैंडम रैंकिंग वीडियो है। नंबर 9, जीन ग्रे। अब हम लोग जानते हैं कि जीन ग्रे मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है, बहुत ही हेवी लेवल पे टेलीकाइनेसिस परफॉर्म कर सकती है। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि जीन ग्रे का एक्सेस डायरेक्टली फीनिक्स फोर्स के साथ भी है। ये फीनिक्स फोर्स की एक हद तक कह सकते हो कि सबसे पावरफुल होस्ट के तौर पर हमें देखने को मिली है। और हम लोग जानते हैं कि फीनिक्स फोर्स किस तरीके से मार्वल यूनिवर्स में क्रिएशन की एम्बॉडीमेंट है। इसलिए फीनिक्स फोर्स एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास हर तरह की एबिलिटीज़ मौजूद है, और उन्हीं में से एक एबिलिटी निकल के आती है रियलिटी मैनिपुलेशन, या तो कहो रियलिटी अल्टरनेशन। और क्योंकि जीन ग्रे एक हद तक फीनिक्स की कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द पावर्स को यूज़ करना जानती है, उसके ऊपर उसका एक्सेस मौजूद है। इस वजह से हमने कॉमिक्स में ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है कि जीन ग्रे किस तरीके से रियलिटी के साथ छिड़खानी कर सकती है। और कह सकते हो कि डार्क फीनिक्स और वाइट फीनिक्स के मोड में जाने के बाद तो उसकी एबिलिटीज़, उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा कह सकते हो कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। नंबर 8, फैंटम स्ट्रेंजर। अब फैंटम स्ट्रेंजर एक सुपर हीरो बाद में है, पहले एक कह सकते हो कि प्रॉपर एंटिटी है। और देखा जाए तो फैंटम स्ट्रेंजर द क्विंटेसेंस के जो है मेंबर्स में से भी एक है। और फैंटम स्ट्रेंजर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कह सकते हो कि कॉस्मोस में होने वाली मोस्ट ऑफ द चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है। और क्योंकि ये प्रेजेंस जैसे बीइंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस वजह से कह सकते हो कि इसके पास हर तरह की एबिलिटीज़ मौजूद है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। और उसी में से एक एबिलिटी निकल के आती है रियलिटी मैनिपुलेशन की, यानी कि फैंटम स्ट्रेंजर अपने कह सकते हो कि विल के हिसाब से रियलिटी को अल्टर भी कर सकता है, जैसा करते हुए हमने कॉमिक्स में से देखा भी है। और फैंटम स्ट्रेंजर साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म का मैजिशियन भी है, लेकिन इसकी रियलिटी अल्टरनेशन की पावर ये कभी कभार यूज़ करता है, क्योंकि मोस्टली ये उसके विल के खिलाफ है। बट जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे फैंटम स्ट्रेंजर ने अपनी इसकी एबिलिटी का यूज़ करते हुए हमें बेखूबी दिखाया है। नंबर 7, स्कारलेट विच। अब तुम में से हर कोई स्कारलेट विच वांडा के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है कि कैसी एक म्यूटेंट है और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म की कह सकते हो कि मैजिशियन भी निकल के आती है। और हमें पता है कि स्कारलेट विच के पास क्योस मैजिक का एक्सेस है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल किस्म की फोर्सेज में से एक है, मैजिकल कह सकते हो फोर्सेज में से एक है, जो हमें मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखने को मिली है, जो डायरेक्टली सिटॉन जैसे कैरेक्टर से जो है कनेक्टेड है। और स्कारलेट विच जब क्योस मैजिक का फुल एक्सेस जो है यूज़ कर पाती है, तो उसके बाद वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो रियलिटी को आसानी से ब्रेक करे, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सके। जैसे कि हमने हाउस ऑफ एम में भी देखा था कि किस तरीके से स्कारलेट विच ने अपने कह सकते हो कि विल के बलबूते पे ही म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस मिटा दिया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्कारलेट विच भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जो अपने फुल पोटेंशियल में आने के बाद रियलिटी को चेंज कर सकती है। नंबर 6, लीजन। अगर किसी को लीजन के बारे में नहीं पता है तो लीजन मार्वल कॉमिक्स के सबसे पावरफुल म्यूटेंट, सबसे पावरफुल एक्समैन मेंबर्स में से एक है। और ये एक्चुअल में प्रोफेसर एक्स का बेटा है, और इसके पास भी प्रोफेसर एक्स जैसी टेलीपैथिक एबिलिटीज़ मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ लीजन के अंदर हमें काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ देखने को मिली हैं, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे पर्सोनाज एग्जिस्ट करते हैं। एंड विद इस मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ इंटैक्ट, ये कह सकते हो कि इतना ज़्यादा कैपेबल बन जाता है कि आगे चल के रियलिटी को भी और टाइमलाइन को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ऑल्दो लीजन की ये चीज़ निकल के आती है कि इसकी जो पावर है वो एक सिकनेस के तरह है, और इस वजह से ये अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट लीजन में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो कह सकते हो कि रियलिटी को बड़ी ही आसानी से मैनिपुलेट, डिस्ट्रॉय, रिक्रिएट कर सकता है।
नंबर 5 सुपरमैन। अब हम लोग जानते हैं कि सुपरमैन जो है कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है। ऑल्दो सुपरमैन के पास काफ़ी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन हमने सुपरमैन के पास रियलिटी अल्टरनेशन जैसी एबिलिटीज़ नहीं देखी है। बट फिर भी सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उसने कॉमिक्स में कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करके भी दिखाई हैं, जैसे कि उसने कह सकते हो कि खुद के ही एक दूसरे वर्जन के साथ फाइट में रियलिटीज़ को ब्रेक और रिक्रिएट किया था काउंटलेस टाइम। बट अगर आगे चल के हम देखें तो सुपरमैन के ऐसे काफ़ी सारे वर्जन्स भी हैं, लाइक सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, जो इतनी ज़्यादा केपेबल हैं कि आसानी से अपने विल के बलबूते पे रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर प्राइम 1 मिलियन की ही बात करें तो मैंने अपने जो है काफ़ी सारी वीडियोस में इस कैरेक्टर के बारे में बता रखा है, और तुम लोगों को पता है कि किस तरीके से ये टाइम लाइन, स्पेस और काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसी में से एक ये रियलिटी मैनिपुलेशन भी परफॉर्म करना जानता है। नंबर 4 थॉर। अब हम लोग जानते हैं कि करेंटली मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर जो है एसगार्ड का किंग है, और उसके पास ओडिन फोर्स का भी एक्सेस है जो उसे बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड बना देती है। बट स्टिल अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में हमने थॉर के कुछ ऐसे ओवर पावर्ड वर्जन्स भी देखे हैं। फॉर एग्जांपल र्यून किंग थॉर या फिर फिनिक्स किंग थॉर को ले लो, जो काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी वो रियलिटी को चेंज कर सकते हैं, रियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। बट ऐसे भी उनके पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन की एबिलिटी तो निकल के आती ही है। लेकिन र्यून किंग थॉर या फिर अगर कहें तो फिनिक्स किंग थॉर के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, थॉर के इन्वर्जन में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो बड़ी आसानी से रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो थॉर भी उन कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है जो इतना ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिला है कुछ वर्जन्स के अंदर, जो रियलिटी को अल्टर कर सके। नंबर 3 द फ्लैश। अब हमें पता है कि बैरी एलन डीसी कॉमिक्स के सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, सबसे फास्टेस्ट स्पीडस्टर्स में से एक है, और फ्लैश को उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ बेसिकली स्पीड फोर्स की मदद से ही मिलती है, जिसकी वजह से फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। बट द फ्लैश इतना ज़्यादा तेज़ भी है कि वो बड़ी आसानी से रियलिटी को चेंज कर दे, जैसा कि हमने काफ़ी सारे डीसी की स्टोरी लाइन्स के अंदर देखा ही है कि फ्लैश ने जो है कह सकते हो कि टाइमलाइन में छिड़खानी की है, टाइमलाइन की जो है कह सकते हो कि बुरी हालत करके दिखाई है, और पूरे के पूरे डीसी कॉस्मोस के रियलिटी को भी चेंज करके दिखाया है। क्योंकि फ्लैश उतना ज़्यादा फास्ट जो है दौड़ सकता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा पावरफुल किस्म की फोर्सेस क्रिएट करता है कि टाइम लाइन और रियलिटी ही जो है इरेज हो जाती है और दोबारा रिक्रिएट होती है एक नए तरीके की मदद से, जिससे हमें पता चल जाता है कि फ्लैश भी इनडायरेक्टली रियलिटी अल्टरनेशन पजेस करता है। नंबर 2 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक्चुअल में रीड रिचर्ड्स और इनविजिबल वुमन का बेटा है, और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है जो हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिली है। और अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की अगर बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का बंदा है, क्योंकि उसने कैरेक्टर्स को ही खुद का हेराल्ड बनाया, उसने सेलेस्टियल्स से फाइट की है जो उसे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर बना देता है। बट अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना ज़्यादा केपेबल है कि वो अपनी पावर्स की मदद से जो है लिटरली मल्टीवर्सेस की क्रिएशन कर सकता है, और इसी वजह से रियलिटी में छिड़खानी करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ निकल के आती है। क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर मल्टीवर्स क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक ऐसा बंदा निकल के आता है जो बड़ी ही आसानी से रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, उसे 1000 बार डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है। नंबर 1 डॉक्टर मैनहट्टन। अब हम लोग जानते हैं कि कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर मैनहट्टन किसी लिटरल गॉड से कम नहीं है, किसी एंटिटी से कम नहीं है, और कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज़ में से एक है। और हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर मैनहट्टन करंट डीसी कॉस्मिक हायरार्की के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर रैंक किया जाता है। और डॉक्टर मैनहट्टन ही वो बंदा है जिसने डीसी कॉमिक्स के अंदर न्यू 52 कंटिन्यूटी की क्रिएशन की थी, और अगर कोई कैरेक्टर किसी लिटरल कंटिन्यूटी की क्रिएशन कर सके तो उसके लिए मल्टीवर्स को बनाना, डिस्ट्रॉय करना और रियलिटी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना कोई बड़ी चीज़ निकल के नहीं आती है। डॉक्टर मैनहट्टन भी एक उन कैरेक्टर्स में से एक है जो इतने ज़्यादा ओवर पावर्ड हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिले हैं, जो बेसिकली रियलिटी को अपने हिसाब से बड़ी आसानी से अल्टर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर मैनहट्टन कह सकते हो कि इस लिस्ट में मौजूद है। सो गाइज ये थी वीडियो कुछ ऐसे मार्वल डीसी सुपर हीरोज़ को लेके जिन्हें हमने देखा है कॉमिक्स के अंदर कि वो किस तरीके से रियलिटी अल्टरनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।